भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का किया शिलान्यास। कहा 3 साल में हर जिले में खुलेंगे कैंसर डे केयर सेंटर। प्रधानमंत्री भोपाल में करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ। भाजपा सांसद और विधायकों से कर रहे हैं चर्चा। और किसान सम्मान निधि की अगली किस्त आज बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री करेंगे जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में श्री बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान का डिजिटल शिलान्यास करते हुए कहा कि अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। श्री मोदी ने बताया कि यह संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड की सुविधा तैयार होगी। कैंसर के उपचार को लेकर सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल बजट में कैंसर से लड़ने के लिए कई सारी घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैंसर की दवाओं को और सस्ता किया जाएगा और अगले 3 साल में देश के हर जिले में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने जिला अस्पतालों में कैंसर क्लिनिक खोलने की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने लोगों से आयुष्मान योजना, जन औषधि केंद्रों जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की। कुछ राजनीतिक दलों द्वारा सनातन धर्म पर की जा रही टिप्पणियों की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नेताओं का एक दल ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है। ये हमारे पर्व और परंपराओं को गाली देते रहते हैं। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। ये हमारी मान्यताओं, संस्कृति और मंदिरों पर हमला करते रहते हैं। विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देती हैं। श्री मोदी ने कहा कि हमारे मंदिर एक ओर पूजा के केंद्र रहे हैं तो दूसरी ओर सामाजिक चेतना के भी केंद्र रहे हैं। हमारे ऋषियों ने हमें आयुर्वेद और योग का वो विज्ञान दिया जिसका परचम आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड में पहले सूखा पड़ता था, अब कैन बेतवा परियोजना के कारण सुखी रहने का आशीर्वाद मिल गया है। भोपाल में होने जा रही 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज सुबह 10 बजे इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी कार्यक्रम में करीब 1.5 घंटे तक रहेंगे। इस दौरान वे उद्योगपतियों को संबोधित भी करेंगे। समिट में हिस्सा लेने के लिए उद्योगपतियों का भोपाल पहुंचने का सिलसिला जारी है। जानकारी के मुताबिक इन्वेस्टर्स समिट में 25,000 उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन के समय करीब 5,000 उद्योगपति कार्यक्रम स्थल में मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रदेश निवेश की राह को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई 17 पॉलिसियों को भी लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को विशेष छूट दी है जिससे वह समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय प्रवास पर भोपाल पहुंच गए हैं। विमानतल पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री मोदी कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। प्रधानमंत्री ने यहां भाजपा विधायकों और सांसदों से चर्चा की। मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 15 मिनट तक संबोधित किया।
इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधायकों और सांसदों की अलग अलग टेबल पर जाकर उनसे बातचीत की। प्रधानमंत्री ने राजभवन में रात्रि विश्राम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सिंगल क्लिक के माध्यम से देश भर के 9 करोड़ 7 लाख से अधिक किसानों को 21,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार प्रवास पर हैं। उन्होंने बताया कि पूरे देश के किसानों को इससे लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोग नई प्रौद्योगिकी अपनाने में किसी से पीछे नहीं हैं। उन्होंने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि देश ने पिछले महीने इसरो के जरिए अपना 100वां रॉकेट छोड़ा। इस महीने की 28 तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को सुझाव दिया कि वे अपना एक दिन वैज्ञानिक के रूप में बिताएं, जिसमें वे किसी अनुसंधान प्रयोगशाला, प्लेनेटेरियम या अंतरिक्ष केंद्र जैसी जगहों पर जा सकते हैं। श्री मोदी ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस बार महिला दिवस पर एक्स और इंस्टाग्राम जैसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक दिन के लिए कुछ ऐसी प्रेरक महिलाओं को सौंपेंगे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके लिए वे नमो ऐप पर बनाए गए विशेष फोरम के माध्यम से इस प्रयोग का हिस्सा बन सकती हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों में किशोर चैंपियंस की संख्या पर आश्चर्य प्रकट करते हुए मध्य प्रदेश के 19 वर्षीय पोल वॉल्टर देव कुमार मीणा का भी उल्लेख किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में 17 फरवरी से शुरू हुए महाशिवरात्रि के 10 दिवसीय मेले में अब तक 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालु चौरागढ़ मंदिर में पहुंचे। आगरमालवा जिले में विधिक सेवा और लोक अदालत विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। इसमें द्वितीय जिला न्यायाधीश ने विभिन्न विषयों पर ग्रामीणों से चर्चा कर जानकारी दी। शिवपुरी जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कक्षा 12वीं का पहला पेपर 25 फरवरी को और कक्षा 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होगी। सभी परीक्षाएं सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होंगी। जबलपुर जिले की इशिता भार्गव इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस हासिल करने वाली भारत की पहली पायलट बन गई हैं। इसके साथ ही भारत विमान के चालक दल के लिए ईपीएल लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश भी बन गया है। और महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भोपाल उज्जैन के बीच विशेष ट्रेन शुरू की जा रही है। भोपाल से ये ट्रेन रोजाना रात में 10:20 पर रवाना होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का किया शिलान्यास। कहा 3 साल में हर जिले में खुलेंगे कैंसर डे केयर सेंटर। प्रधानमंत्री भोपाल में करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ। भाजपा सांसद और विधायकों से कर रहे हैं चर्चा। और किसान सम्मान निधि की अगली किस्त आज बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री करेंगे जारी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।